गुड इवनिंग। आप सब लोगों का सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, और हम लोग एपीएस का जो पहला टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें जीएस का हम लोग कर चुके हैं पोर्शन। अब हम लोग करेंगे हिंदी वाला। ठीक है, तो हिंदी वाले में जो है थोड़ा सा मुझको आसान रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझको जो है ना यानी कि बोला है कि हिंदी में आप लोग अच्छे हैं पढ़ने में। ठीक है, यहाँ पहला वाला आया है, इसमें से गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो है ना लिखे हुए जो प्रश्न है इनके उत्तर देने हैं। ओके, आखिर ऐसा क्यों होता है कि सांप्रदायिक ताकतें साहित्य, कला और संस्कृति के लोगों को अपना निशाना बनाती हैं? ठीक है, इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा, साहित्य, कला और संस्कृति क्या होती है? ठीक है, समाज का दर्पण होती है, यानी जो समाज जैसा रहेगा वैसा होगा। और जो है ना ये क्या करेंगी, ये उस पर जो है ना जब तक अटैक नहीं करेंगी तब तक वो समाज बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे अटैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे समाज में बदलाव आए। यह प्रश्न दिलचस्प है। ठीक है, और यहाँ पर चलिए कुछ कुछ गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूं उनको। ठीक है, दिलचस्प है। ठीक है, कि कलाकारों को, लेखकों को कौन सी शक्ति है, ठीक है, जिससे वे घबराते हैं? ठीक है, यानी कलाकार या लेखक जो है ना कौन सी शक्ति है जिससे घबराते हैं? एक वजह तो यह समझ में आती है कि सांप्रदायिक शक्तियां अपने सांप्रदायिक उद्देश्य को भावना में निरूपित करके लोगों तक पहुंचाती हैं। यानी कि कलाकार और जो है ना लेखकों के द्वारा ही क्या करते हैं, उन पे दबाव डाल करके, ठीक है, उसे सामने लोगों के लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कलाकार भी अपने विचारों, अपनी भावना, अवधारणाओं को भावना में निरूपित करके, ठीक है, लोगों में शामिल होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा शांत, सघन, असरकारी, ठीक है, और दीर्घजीवी तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है सांद्र और सघन और जो है ना ये असरकारी, जो क्या होता है जिसे हम बोलते हैं असर। ठीक है, तो ये क्या चीज है, यहाँ थोड़ा सा ये वाला सा ना होकर के, ठीक है, क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो असर जिसे बोलते हैं ना, ये असर कर रहा है यानी प्रभावी तरीके से। तो यहाँ पर क्या चीज होता है, हम क्या कर सकते हैं, प्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी तरीके से और दीर्घजीवी तरीके से। दीर्घजीवी तरीके से मतलब काफी समय तक क्या करते हैं, ठीक है, ये जो है यानी कि इसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ अलग बात है कि सांप्रदायिकता मनुष्य को संवेदनहीन, कट्टर और अमानवीय बनाती है। ठीक है, ये गुण दे दिया है, ये बनाती है। ठीक है, और जबकि कला और साहित्य इसका प्रतिलोम रचते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कला और साहित्य क्या करते हैं, मानव को संवेदनशील बनाते हैं। ठीक है, और उनमें क्या करते हैं, कट्टरतापन को कम करते हैं। ठीक है, उन्हें मानवीय बनाते हैं। ठीक है, बीइंग ह्यूमन यानी कि इंसान की तरह रहना बनाते हैं। ठीक है, और जो है ना इसमें हमें दिया हुआ ये अधिक संवेदनशील, उदार, अधिक मनुष्यता से बनाते हैं। इसलिए सांप्रदायिक ताकतें सांस्कृतिक कर्मियों को से खार खाती का मतलब क्या हुआ, हाँ, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। ठीक है, और है यानी कि बनी सांप्रदायिकता को मानव जाति का विभत्स कलंक मानकर उसे विरोध अनेक राजनीति भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उनसे दंगाइयों की रक्त रंजित शत्रुता नहीं है। ठीक है, बनी शब्द तो मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। यानी सांप्रदायिकता को मानव जाति का विभत्स कलंक मानकर उसका विरोध अनेक राजनीति करते तो हैं, ठीक है, लेकिन दंगाइयों की रक्तरंजित शत्रुता नहीं, अर्थात वो दंगाइयों का साथ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है यानी दंगाइयों को साथ देते हैं। तो जबकि वो भी क्या चीज है, ठीक है, वही तो है, अपवाद स्वरूप गांधी का नाम लिया जा सकता है, लेकिन गांधी तो ऐसी शख्सियत थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है यानी राजनीति क्या करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, लेकिन गांधी क्या करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते हैं। कुल मिलाकर ये है। ठीक है, ये वरना है। ठीक है, वरना सांप्रदायिकता को मानव जाति का विभत्स कलंक मानकर उसका विरोध सभी राजनीतिक तो करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं वो जो है यानी कि
रक्त रंजित शत्रुता उनके जो है ना दंगाइयों से क्या है, ठीक है, उनकी जो है ना मित्रता है वो नहीं है। गांधी जी का नाम लिया जा सकता है इसके, ठीक है, विलोम में, प्रतिलोम में। लेकिन गांधी को ऐसे शक्ति थे जो इस देश की जनता के हृदय में महान कविता अथवा अद्भुत धुन बनकर उतरे थे, ठीक है। यानी कि गांधी जी जो है वो उनकी अलग ही शख्सियत थी, ठीक है, जो यहाँ पर क्या थे, ठीक है, इनके जो वहां पर आए थे। ये पीसीएस का प्रश्न है, ठीक है, मतलब प्रीसियस का ही ये वो जो है आप लोगों यूके ट्रिपल एससी का वो है। अब इसके बाद है इसमें इसलिए उनकी मूर्तियों, उनकी स्मृति तक का वे अपमान करते हैं। कौन? सांप्रदायिक लोग, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, गांधी जी की मूर्तियों का जो है ना उनका अपमान करते हैं। सांप्रदायिक ताकतों और सांस्कृतिक कर्मियों के बीच तनाव का एक उदाहरण यह भी है कि साहित्य कला के संसार में हर यथार्थ में एक स्वप्न समाहित रहता है। यानी साहित्य और कला किस पर होता है? स्वप्न पर आधारित होता है, और वो समाज के संबंध में होता है, और वो अच्छे समाज के संबंध में होता है, ठीक है। और जो है ना यानी कि इसमें है यथार्थ में एक स्वप्न समाहित रहता है, जबकि उनके हर यथार्थ में एक दो स्वप्न होता है। किनके? जो है ना ये सांप्रदायिक वालों में, ठीक है, उनमें क्या होता है? दो स्वप्न होता है, अर्थात समाज को बिगाड़ने का काम होता है, ठीक है। यहाँ शांति एक प्रेम है और वहां अशांति भेद और घृणा है, दोनों को एक साथ लेकर के कर रहे हैं, ठीक है। फिर सबसे बुरी बात साहित्य कला की दुनिया में उनकी दाल नहीं गल रही है, ठीक है। यानी सब कुल मिलाकर के है कि साहित्य में और कला में, ठीक है, वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लोग क्या कर रहे हैं? सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसके बाद है कुछ अपवादों और अवसरवादों को छोड़ दिया जाए तो साहित्य कला से, ठीक है, जुड़े लोगों की जमात हर वक्त सांप्रदायिकता का विरोध ही रही है, ठीक है। अर्थात जो है यानी कि इनका सांप्रदायिकों से, ठीक है, कोई लेना देना नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके प्रश्न जो है क्या है, और फिर उसके बाद उनका उत्तर लिखते हैं, ठीक है। इस गद्यांश का उत्तर यानी कि जो है ना क्या करिए, शीर्षक दीजिए, ठीक है। बताइए शीर्षक क्या होगा इसका? किसके विषय में कहा गया है? सांप्रदायिकता के विषय में कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है? दो चीजें हैं। सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, यहाँ पर क्या कह रहा है? सांप्रदायिकता के विरुद्ध ही रहते हैं। कौन विरुद्ध रहते हैं? ठीक है, साहित्य रहता है, कला रहता है, और जो है ना हमारा क्या रहता है? संस्कृति रहती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर साहित्य, कला एवं सांप्रदायिकता का संबंध, सांप्रदायिकता का संबंध, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। यहां पर ये चीज हो जाएगा समाज पर प्रभावी तत्व, ठीक है। यानी समाज को कौन कौन से तत्व क्या करते हैं? प्रभाव करते हैं, यानी प्रभाव डालते हैं, ठीक है। आप जो है ना यहां पर ये भी कह सकते हैं सांप्रदायिकता बनाम, ठीक है, साहित्य एवं कला, ठीक है। साहित्यता यानी कुछ है, सांप्रदायिकता बनाम संस्कृति कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि संस्कृति में आता है साहित्य और कला। ध्यान रखिएगा, संस्कृति मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता बनाम संस्कृति, ये भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। दोनों मतलब यही तो हो गया, इन दोनों का संबंध, ठीक है, कुल मिलाकर के किस रूप में आ जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक ताकतों का साहित्य और कला से की विरोध क्यों रहा है? ठीक है, तो क्यों रहा है? फटाफट लिखिए। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें समाज, सांप्रदायिक ताकतें समाज को अपने अनुसार, अपने अनुसार चलाना चाहती हैं या बनाना चाहती हैं, जबकि जबकि
जबकि साहित्य और कला, जबकि साहित्य और कला समाज को, साहित्य और कला समाज को संवेदनशील, उदारवादी, मानवीय, शांति, प्रेम, एकता आदि की स्थापना करना चाहते हैं। जो कि सांप्रदायिकता के सीधे विरोधी हैं, सीधे विरोधी हैं। या सीधे विरोधी गुण हैं। ठीक है, अभी इसमें यही लिखा जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, सांप्रदायिकता, ठीक है, और कला और जो है ना इसमें क्या है, विरोधी हैं। ओके, चलिए थर्ड है हमारा, मनुष्य पर प्रभाव डालने की दृष्टि से साहित्य और कला तथा सांप्रदायिकता में क्या अंतर है। ठीक है, यही वाला है, आधा क्वेश्चन तो यही आएगा। ठीक है, लिखेगा मनुष्य पर साहित्य और कला, मनुष्य पर साहित्य और कला एकता, मानवता, संवेदनशीलता, उदारता, प्रेम, भाईचारा, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, जो भी लिखना चाहें, जो अच्छे अच्छे गुण है सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यहां पर क्या चीज है ये लिखा जाए, शांति आदि। गुण विकसित करना चाहते हैं, वे विकसित करते हैं। दूसरी तरफ फुल स्टॉप करके लिखेगा, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता मानव में या मनुष्य में जो आप लोगों ने ऊपर लिखा है, जो लिखे है ना उसी क्रम में, उसी का विलोम शब्द लिखते चले जाइए। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने लिखा है, मुझे तो ध्यान नहीं है, जिसका नहीं आए विलोम शब्द मुझसे पूछ लीजिएगा। इसी में जो लिखा है आप लोगों ने ना, ये जो है ना, हाँ साहित्य वालों ने जो मानव में ये गुण विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, उसका विपरीत गुण विकसित करना चाहते हैं। तो जो जो लिखे हुए हैं उसका यानी आप लोग विलोम शब्द लिख दीजिए। जैसे शांति है तो अशांति है, ठीक है, और मानवता है तो अमानवता, ठीक है, उदारता तो अनुदारता, ठीक है, ये सभी चीजें जो गुण हैं उनको लिख लीजिएगा। सौहार्द है तो विद्रोह, शांति है अशांति आदि का गुण विकसित करना चाहते हैं। जो अमानवीय है, जो अमानवीय है लास्ट में वही लिख दीजिएगा, या असामाजिक है। ठीक है, जो अमानवीय एवं असामाजिक है, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं। ठीक, मास्टर से ज्यादा मत पूछा करो, नहीं तो जो है ना दिमाग इसका और भी आगे चलता रहता है। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। चलिए, सांप्रदायिक ताकतों द्वारा गांधी जी को निशाना इसलिए बनाया जाता है, गांधी जी को निशाना इसलिए बनाया जाता है
क्योंकि क्योंकि गांधी जी गांधी जी एक आदर्शवादी राजनीतिज्ञ थे, आदर्शवादी राजनीतिज्ञ थे। आदर्शवादी राजनीतिज्ञ थे। उनका लक्ष्य उनका लक्ष्य एक आदर्श समाज, एक आदर्श शासन और एक आदर्श भारत का निर्माण करना था। भारत का निर्माण करना था, ठीक है। और वे भारत के जन जन और वे भारत के जन जन के मन में, जन जन के मन में व्याप्त हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि वो बाकी सभी राजनीतियों से अलग हट करके हैं, ठीक है। वो आदर्शवादी हैं, ठीक है। वो आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है, ना कि जो है ना, यानी कि वास्तविक राजनीति की, ठीक है। वो राजनीति नहीं करते हैं। साहित्य और कला तथा सांप्रदायिक शक्तियों के यथार्थ में क्या पार्थक्य, क्या अंतर है, अभी से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ऊपर 2-3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, लगभग उसी को ही क्या करना है, रिपीट करना है। यानी इन दोनों में क्या चीज है, अंतर क्या क्या है। वो ये चीज स्थापित करना चाहते हैं, वो ये चीजें स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा समाज स्थापित करना है जिसमें हमेशा क्या रहे, उलझाऊपन रहे, अशांति रहे। और वो एक ऐसा करना चाहते हैं जिसमें मानव विकास करता रहे, ठीक है, मानवीयता को माने, ठीक है, और आपस में साथ में मिल करके रहे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ओके, इसका आप लोगों ने किया है, ठीक है, ट्रांसलेशन। वाशिंगटन हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टी ऑन द वे, ठीक है। वाशिंगटन को रास्ते में क्या हुआ, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। और व्हेन ही रीच रिचमंड, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये एक जो है ना, वो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ठीक है। ये एक निबंध है, ठीक है। और जो है ना, कोई रिचमंड, सॉरी, कोई वाशिंगटन करके पूरा मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अमेरिका जो आज सब चीज क्यों बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, वहां काले और गोरों को बहुत ज्यादा भेद होता था, ठीक है। वहां पर कालों को पढ़ने का स्कूल ही नहीं था, मतलब रंग से आधारित था, ठीक है। वहां एक ही स्कूल था रिचमंड में जो है ना, हैम्पटन एंड नॉर्मल जो है ना, इंस्टीट्यूट फॉर द, ठीक है, कलर ब्लाइंड, यानी कलर प्रिंट पर्सन, ठीक है। वहां सिर्फ पूरे अमेरिका में एक ही इंस्टीट्यूट था, ठीक है। वहां रिचमंड शहर है, वहां पर था, ठीक है। तो वो जो है ना, ये जो वाशिंगटन है, ये रिचमंड शहर गया, ठीक है। इसके पास पैसा नहीं था, लेकिन इसने सुना था, लोगों को बात करते हुए सुना था, और सुनने के बाद जो है ना, यानी कि इसे लगा कि मुझे जाना चाहिए वहां, ठीक है, वहां मुझे जाकर के अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर गया, इसके पास यानी कुछ पैसे भाई ने दिए, कुछ जो है ना इसके पास जो पैसे रहे, कुछ समय तक यानी पैदल चल करके, कुछ समय तक गाड़ियों से चल करके, और पहुंचा, जब वहां पर पहुंचा तो पैदल पैदल पहुंचा था, बहुत ज्यादा इसके ऊपर यानी थकान लगी थी, ठीक है। और उसके बाद 3 दिन तक लगातार जो है ना ये चला हुआ था। तो रात को जो है ना यानी सो गया, ठीक है, यानी लेटा तो सो गया, उसके बाद खाली पेट था, कहीं कोई खाना नहीं देना चाह रहा था, ठीक है, सबको पैसे चाहिए, ठीक है। गांव वगैरह में तो आज भी है कि लोग क्या होते हैं, ठीक है, वो पेनी के खाना वाना किसी को दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तो लोगों ने अब फ्रिज बना लिया है, ठीक है, खाना बचा उसे में रख दो, कल खाएंगे, ठीक है। या लोग क्या करते हैं, फ्रिज में आज बना के रख दो, कल के लिए भी, ठीक है, पूरा जो है ना बना के रख दिया जाए। तो यहाँ पर वही चीज है, एक चीज में आप लोगों ने गलती न किया हो बस, ठीक है। जहां पर यहाँ मनी आया है तो वहां पर आप लोगों ने पैसा ना लिखा हो या रुपया ना लिखा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, मनी का मतलब धन, ठीक है, मुद्रा, ये 2 चीजें लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद जब वहां पर पहुंचता है तो वहां देखता है, जब यानी कि उसने वहां लेटा रहा, देखा जब यानी जागा सुबह, तो यानी सुबह वहां पर शोर हो रहा था, तो उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे लेटा हुआ है, पोत है, ठीक है। वहां यानी एक कोई पोत है, उसमें से ना सामान उतारा और चढ़ाया जा रहा है,
ठीक है। तो किसी तरह से जा करके उसने उससे यानी कि बात किया कैप्टन से, ठीक है, मुझे भी इसमें लगा लो नौकरी में, ठीक है, मुझे जो भी पैसा तुम दोगे मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो बोलता है ठीक है जाओ काम करो, तब उसके बाद तुमको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो काम किया, उसके बाद पैसा मिला, तो उसके बाद उसने क्या किया, ठीक है, उसने नाश्ता किया। वो लिखता है, ठीक है, मैं पूरा इसका पढ़ाऊंगा, हम लोगों के सिलेबस में था, ठीक है। वो लिखता है कि ये मेरे जीवन का क्या था, यानी अब तक का और आने वाले भी जितने भी मेरे पूरे जीवन का था, उसका सबसे अच्छा नाश्ता था। क्यों नाश्ता था? कि उसने क्या किया था, 3 दिन के भूखे रहने के बाद, मेहनत करने के बाद, भूखे होने के बाद भी मेहनत करके पैसा कमाया था, और उसके बाद उसे पैसे की वैल्यू पता चली, ठीक है, कि यानी कि क्या होता है, ठीक है। तो जो नाश्ता किया उसने, ठीक है, वो उसका जो लिखता है कि पूरे, ठीक है, उसका यानी कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा नाश्ता था। जब स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में बिल्डिंग देखते ही वो क्या हो जाता है, ठीक है, भाव विभोर हो जाता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यही मेरा लक्ष्य है, ठीक है, यहीं से मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक है, यानी कि यहीं से मैं सक्सेस होऊंगा, ठीक है, अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, ठीक है। जब वहां पहुंचता है, ठीक है, तो प्रधानाचार्य आती हैं, ठीक है, और उसका क्या है, 3 दिन 4 दिन हो गए थे, ना तो सही तरीके से उसका यानी कि कपड़े साफ थे, ठीक है, कपड़े बिल्कुल गंदे थे, चेहरा गंदा था, नहाया नहीं था, बाल बाल उलझे हुए थे, ठीक है, धूल दूषित थे, क्योंकि जहां मिलता था रोड में वहीं पर सो जाता था, ठीक है। उन्होंने जो है ना उसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे एडमिशन लेना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है, तुम्हें जो है ये एक कमरा है और ये संगीत कक्ष है, म्यूजिक रूम, ठीक है, इसे तुमको साफ करना है, ठीक है। अब जो है ना तुम्हारा एडमिशन इसी पर होगा। तो यानी उसे लगा, ठीक है, कि मेरा क्या चीज है, यानी कि ये इसमें जो है करने मतलब है कि जो है ना इस चीज को मैं मुझे अच्छी तरह से एहसास है, ठीक है, कि ये कमरे को यानी साफ करने पर ही मेरा क्या है पूरा करियर निर्धारित हो गया, ठीक है। उसने, ठीक है, कई बार, और उसको उसने समझ गया कि मैं इतना गंदा और वो हूं, ठीक है, इसलिए अध्यापिका ही यानी प्रिंसिपल ही सोच रही है कि मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, सही तरीके साफ सफाई का मैं ध्यान नहीं रखता हूं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसने कपड़ा दिया गया, जो कपड़ा है उसे बार बार उसने क्या किया, ठीक है, लिखता है कि मैंने बार बार उनको क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को रगड़ रगड़ कर साफ किया, खिड़की को दरवाजे को सब कर बार 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 रगड़ रगड़ साफ किया, एक धूल का कण नहीं दिखाई पड़ा, मुझे 4 बार 5 बार मैंने उसको साफ किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब प्रधानाध्यापिका को मैंने क्या किया, ठीक है, सूचना दिया, तो आई, उन्होंने खिड़की में, दरवाजों में, ठीक है, जहां धूल हो सकती है वहां पर उंगली रगड़ कर देखा, उन्हें जो है ना एक भी धूल का कण नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन कर दिया, ठीक है। और फिर मैं वहां पर रह करके क्या किया, मैंने वहां पर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मतलब जो उन्होंने स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसके लिए उन्होंने जो है वो किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मुझको भी था, मैं ट्यूशन वगैरह सबको पढ़ाता, लेकिन इस एक स्कूल में, ठीक है, मुझे भी था कि मैं यानी कि स्कूल में यानी पढ़ाना है मुझको, मुझे मेरी भी कंडीशन लगभग यही चीज हो चुकी थी। जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने बोला कि आपको 3 दिन पढ़ाना है, ठीक है, 3 दिन पढ़ाने के बाद हम बताएंगे, ठीक है, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मन में सोच लिया तब तो आप मुझे बाहर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है। मैं आज भी 7-8 घंटे खड़े होकर पढ़ा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है, नहीं खत्म होने के बाद तुरंत सर ने बोला 2 मिनट वेट तो कर लो, ठीक है, लगवा दिया मैंने। तो यानी कि फिर उसके बाद मैंने 8 घंटे लगातार 6 यानी पहले पीरियड से लेकर 8 पीरियड तक, ठीक है, 3 दिन तक पढ़ाया। उन्होंने बोला कि जो है ना आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा जो है मेहनत मैं नहीं करता हूँ, मेहनत परिस्थितियां करवाती हैं, और जो इस कंडीशन में होगा उसे करना चाहिए, ठीक है। मैं करूंगा नहीं मेहनत, आपने मुझे बोला कि जो है ना यानी आपको 3 दिन पढ़ाना है, पढ़ा के दिखाइए, जब मैं पढ़ा के आपको दिखाऊंगा नहीं 3 दिन में, तो आप मुझे क्यों रखेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है। देहरादून में 600 रुपए मैंने पढ़ाना शुरू किया था कोचिंग में नहीं, स्कूल में, ठीक है, उस कंडीशन के बाद, ठीक है। और जो है चलिए कोई बात नहीं, ये मैं सिर्फ कहानी बताया हूं कि उसी से लिया गया ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, when he reached रिस्पांड he had no money, यानी जब वो वहां पर पहुंचा रिस्पांड, उसका पूरे पैसे यानी कि जो धन था वो क्या हो गया था, ठीक है, खत्म हो चुका था, ठीक है। और all his money was spent, पूरा धन क्या हो चुका था, उसका खर्च हो चुका था, ठीक है। he was tired and hungry at that time, उस समय वो क्या था, बहुत ही थका हुआ था, ठीक है। और ये छोटा छोटा दिया हुआ है, उसमें से काफी काट करके दिया हुआ है, ठीक है। और वो क्या था, भूखा भी बहुत था, ठीक है। और हिज क्लॉथ्स वर डर्टी, आ गया, कपड़े क्या थे, ठीक है, उसके कपड़े बहुत ही गंदे थे, ठीक है। और बट ही वाज नॉट डिस्करेज, हिज स्पिरिट वर हाई, लेकिन उसकी क्या चीज है, स्पिरिट का मतलब क्या हो, इच्छा, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, यानी कि उच्च थी, क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि वो अपनी इच्छा से क्या नहीं था, ठीक है, यानी कि दबा हुआ नहीं था, ठीक है। मैंने बताया, ठीक है, कि जब जो है ना
अब हम लोग जब मैंने इंटरव्यू देने गए थे, ठीक है, यूपीएससी का, बिल्डिंग देखने के बाद क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों भी जब जाएंगे आप लोग पेपर देने के लिए वहां पर, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी बिल्डिंग में, वही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो एक बार देखने के बाद जो है ना भावुक हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहीं से हमारा पूरा क्या है, लाइफ है, ठीक है, वो चीज है, वही चीज उस कंडीशन में था। ही हैड नो, ठीक है, एक्वेंट्स इन द सिटी, ठीक है, यानी कि कोई उसका क्या नहीं था, परिचित नहीं था, ठीक है, जानने वाला वहां पर कोई नहीं था। ही वांटेड टू पास अ नाइट इन द सिटी, ठीक है, वह एक रात क्या करना था, व्यतीत करना चाहता था, ठीक है, क्योंकि सुबह अपने स्कूल जाना था उसको, ठीक है। और नो वन वाज विलिंग टू गिव, ठीक है, हिम इस प्लेस, ठीक है, लेकिन कोई उसे क्या नहीं चाहता था, ठीक है, कोई भी उसे स्थान उपलब्ध नहीं कराना चाहता था, ठीक है, क्यों, दे वांटेड मनी, ठीक है, फॉर लॉजिंग टू पास अ नाइट एंड ही हैड नो मनी। हर कोई उसे क्या चाहता था, धन चाहता था, ठीक है, किसके लिए, रुकने के एवज में, ठीक है, यानी कि उसके ठहरने के एवज में क्या चाहता था, हर एक व्यक्ति उसे धन चाहता था। सो ही कुड नॉट नो व्हाट टू डू, इसलिए उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ठीक है। और इसी के बाद मैंने आपको बताया, ठीक है, इतना थक गया था कि एक जगह बैठ गया, और बैठने के बाद क्या था, वही जो बनते हैं ना रोड के किनारे, ठीक है, जो यानी कि पेडेस्ट्रियन होता है, वहीं पर बैठ गया, वहीं पर धीरे धीरे बैठे बैठे, 3 दिन का चला हुआ था, ठीक है, थका था और सो गया वहां पर, ठीक है। सुबह उठा, खटपट हो रहा था, तो उसने देखा कि जो है ये तो जहां लेटा हुआ है वो तो वो है, यानी कि क्या बोलते हैं, पोर्ट है, इसके नीचे जो है ना एक जहाज खड़े हुए हैं, वहां काम हो रहा है, ठीक है। तो वही है, जब यानी ईश्वर क्या करता है, ठीक है, देना चाहता है तो आसानी के साथ क्या करता है, उपलब्ध करा देता है, ठीक है। उसे बोला कि अब मुझको क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाने के लिए मिल जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, संस्कृति का महत्व, संस्कृति किस, समाज और संस्कृति, क्लियर हो गया। यानी एक लाइन पढ़ते इसका हो जाएगा, राजनीतिक पराधीनता से हमारी हथकड़ी और बेड़ी जरूर कटी है, किंतु अंग्रेजी और अंग्रेजियत के रूप में हमारे मनोजगत में जो दास्ता के चिन्ह विद्यमान है, उन्होंने हमें निष्क्रिय बना रखा है, ठीक है। कुल मिलाकर के अब यहीं से मैं आपको लोग बता दूंगा, ठीक है, यानी कि संस्कृति जो है, यानी कि अब हम क्या हो गए हैं, भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो पाया है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो मानसिक रूप से क्या है, ठीक है, परतंत्र है, ठीक है। और हमारे बहुभाषा भाषी देश के ही समान रूस बहुत सी, सॉरी, ध्यान देने योग्य बात, भाषा परिधान मात्र नहीं वरन राष्ट्र का व्यक्तित्व है। यानी कि भाषा क्या होती है, राष्ट्र का व्यक्तित्व होती है, यानी भाषा और परिधान राष्ट्र के व्यक्तित्व होते हैं। ये पूरी लाइन हम यहां से लेंगे, ठीक है। अब हमारे बहुभाषा भाषी देश के ही समान रूस भी बहुत भाषाओं वाला देश है, जहां 66 भाषाएं बोली जाती है और लिखी भी जाती है, किंतु उनकी राष्ट्रभाषा रूसी है, ठीक है। हमारी संस्कृत के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं, किंतु उनमें अपनी व्यापकता, आरंभ से ही जन विद्रोह और जनसंघर्ष की वाणी देने के, ठीक है, कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पर रूस में क्या है, लगभग 66 भाषाएं बोली और लिखी जाती है, ठीक है। और फिर क्या चीज है, भारत में भी अनेकों भाषाएं हैं, ठीक है, और सब क्या है, देवभाषा मानी जाती हैं, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने कारण, ठीक है, इन स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग किए जाने कारण उसे हमने राष्ट्रभाषा का जो है ना दर्जा दिया है, ठीक है। अब दर्जा दिया है, मैंने बताया, स्वीकार किया है, ये मैटर नहीं लिया है मैंने, ठीक है। केवल संविधान में लिख देने मात्र से ही, ठीक है, यह पूरी नहीं हो पाती, इसे राष्ट्र के जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा, अन्यथा इस स्वतंत्रता का क्या मूल्य। विश्व चेतना जगाने से पहले हमने अपने देश की राष्ट्रभाषा की चेतना जगाई, ठीक है। कुल मिलाकर फिर से बदलना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। यानी कि भारत में हिंदी, ठीक है, क्या किया गया था, यानी कि आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, उपयोग की गई थी, इसलिए, ठीक है, संविधान में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया, लेकिन वास्तव में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा, ठीक है, जीवन में प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। और यदि जो है, यानी कि हर एक देश जो है, जो विकसित है, उसे क्या चाहिए, अपनी भाषा चाहिए, ठीक है। और भारत की क्या चीज है, अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। इसलिए भाषा को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए, ठीक है। मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप लोग क्या चीज करना है, यह स्वीकार किया गया है, और हमारा अब यही कर्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, तो क्या करना है, हिंदी को उसका क्या देना चाहिए, राजभाषा नहीं, उचित स्थान दिलाया जाना चाहिए, ठीक है। हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाना चाहिए, यही हमारा क्या चीज हो गया इसका, ठीक है। यानी कि जो है इसी का करना है ना, 1/3 भाग में संक्षेपण, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर क्या चीज होगा, भाषा एवं संस्कृति, जो भाषा है ना संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है। हमारा पहनावा है, भाषा है, ठीक है, रहन सहन, ये संस्कृति का ही हिस्सा है, ठीक है, उसी से पता चलता है, ओके। इसके बाद असरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, तो असरकारी पत्र क्या होता है,
वे पत्र जो क्या होते हैं, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को, ठीक है, कार्यालय यानी कि सरकारी कार्यों के संपादन हेतु किसमें लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं, उन्हें असरकारी पत्र कहा जाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा लिख दीजिए, पर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद असरकारी पत्र की विशेषताएं बताते हुए इसका प्रारूप बनाइए। तो आप विशेषताएं बता दीजिए, जितने आपका उपयोगिता है वो भी इसी में सम्मिलित कर दीजिए। ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, प्रारूप आता है ना। ठीक है, और सरकारी पत्र व्यक्ति से व्यक्ति को लिखे जाते हैं, पद से पद को नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, इनमें भाषा राजभाषा में लिखने की क्या नहीं होती है, ठीक है, बाध्यता नहीं होती। और क्या चीज होता है, ठीक है, यानी कि इनमें व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं ये। ठीक है, उद्देश्य इनका यानी कि जो है ना सरकारी कार्य होता है, लेकिन व्यक्तिगत शैली में लिखे जाएंगे। ओके, और जो है ना ये इनको वही व्यक्ति खोलता है जिसके नाम जारी किए जाते हैं, इसलिए इसके लिफाफे पर क्या होता है, स्पष्ट रूप से संकेत होता है कि सरकारी पत्र है। ठीक है, इनके लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी जो अधिकारी होते हैं वो अपने किसमें, आमुख पत्र पर, लेटर हेड पर ही क्या कर देते हैं, लिख करके जारी कर देते हैं। ठीक है, और जो है ना अधिकांशतः इनका उपयोग किसमें किया जाता है, अब तीनों उपयोग लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान यानी किसी विशेष विषय की तरफ दिलाने के लिए होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ठीक है, गोपनीय विषयों में इनका उपयोग किया जाता है, और किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक सभा में, ठीक है, भाग लेने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए, संबोधित करने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार वितरण करने आदि के लिए आमंत्रित करने के लिए इसको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है, ये मैं और हम शैली में लिखे जाते, सॉरी मैं और तुम शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, यही क्या चीज हो गया इसमें है, इसमें जो है ना, हाँ ठीक है, इसमें विषय नहीं लिखा जाता, प्रसंगन नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है ना यानी कि इसमें को नहीं लगाया जाता, संलग्न नहीं लगाया जाता। ठीक है, इनकी जो भाषा होती है वो जो है क्या होती है, मित्रवत होती है। ठीक है, तो ये मित्रवत शैली में लिखे जाते हैं, आदेशात्मक शैली में नहीं लिखे जाते। ढेर सारी जितना मर्जी हो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद लाइन खींच करके क्या करिए, इधर क्या लिखेंगे, और सरकारी पत्र संख्या, नीचे कार्यालय का नाम और पता। ठीक है, उसके बाद दिनांक, और फिर इसके बाद प्रिय श्री। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज है, यही क्योंकि आप प्रारूप बना देंगे, लिखने की जरूरत नहीं होती। प्रिय महोदय, और फिर प्रेषक नाम और पदनाम, फिर प्रिय महोदय, फिर ठीक है मुझे, ठीक है ये लिख दीजिए, या डैश डैश करके छोड़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रारूप बनाना है डैश डैश करके छोड़ दीजिए, वहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपका ध्यान इस कार्यालय से प्रेषित पत्र संख्या ये की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद प्रारूप हो गया आपका। बैठक सूचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है, किसी कार्यक्रम, किसी सभा की बैठक के लिए, ठीक है, यानी कि जो तिथि होती है, दिनांक से अच्छा तिथि लिखा जाता है। ठीक है, तिथि, समय और स्थान और बैठक के, ठीक है, किए जाने का, आयोजित किए जाने का क्या चीज है, तरीका आदि की सूचना देने के लिए जो क्या किया जाता है, पत्र प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैठक सूचना कहते हैं। ठीक है, बैठक सूचना किसी भी माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। ठीक है, इसलिए बैठक सूचना का माध्यम लिखा जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसके बाद है इसकी उपयोगिता बताइए। उपयोगिता क्या है, आवश्यक है। ठीक है, बिना बैठक सूचना के कोई बैठक क्या होती है, मान्य नहीं होती, यानी अमान्य होती है। ठीक है, बैठक सूचना में समय लिखा रहता है, दिनांक लिखा रहता है, स्थान लिखा रहता है, जिससे कि क्या होता है, सभी को जो है यानी कि किस दिन किस समय, ठीक है, किस स्थान पर मीटिंग होगी वो लिखा जाएगा। ठीक है, यानी बैठक होगी। बैठक में क्या होता है, ठीक है, इसमें बैठक का माध्यम लिखा जाता है। ठीक है, भौतिक माध्यम से होगा या अभौतिक माध्यम से होगा, ये लिखा रहता है। ठीक है, बैठक में कौन कौन से लोग उपस्थित होंगे, ये सभी चीजों का क्या होता है, पूरा वर्णन होता है, पूरी लिस्ट बनी होती है। यही इसकी क्या होगी, उपयोगिता हो गई। ठीक है, क्योंकि बैठक के लिए कौन कौन से लोग बुलाए जाते हैं सभी को मालूम होता है। ठीक है, यानी किसी को भी बुला लिया जाएगा शादी समारोह में, इसीलिए तो होता है। ठीक है, कि जो है बोलते हैं कि यानी कि अच्छा बारात में कितने आएंगे, आ जाएंगे यानी 100-150 लोग। अब 100 आओगे कि 150 आओगे, ये तो बताओ, 100-150 में अंतर नहीं होता। ठीक है, तो अब लोग घर वाले सोचते हैं, ठीक है चलो 200 लोगों को बनवा लेते हैं, ये 100-150 बोल रहे हैं, 200 भी आ सकते हैं, तो 200 को बनवा लो। ठीक है, 50 लोग तो हमारे घर के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी वही होता है, उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर सभी चीजें क्या होती है, लिखित होती हैं। ठीक है, तो सभी को पता होता है, और सबको किन किन यानी किस विषय पर यानी बैठक होनी है, ये भी इसमें सूचना दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक होता है। अब इसके बाद पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्तराखंड राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संदर्भ में समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की, ठीक है, बैठक बुलाने के संदर्भ में एक बैठक सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे शुरुआत में बैठक का स्थान, फिर बैठक का, ठीक है, यानी कि वही तो चीज है, यानी कि इसमें लिखा जाएगा, अच्छा सॉरी बैठक का स्थान नहीं, यहाँ पर क्या है, बैठक सूचना लिखना है ना,
बैठक सूचना का प्रारूप है, ठीक है। तो बैठक सूचना का प्रारूप जो है ना लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा जाएगा बैठक सूचना, ठीक है, और उसके बाद लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि स्थान का, और फिर उसका दिनांक लिखा जाएगा, जारी करने वाला दिनांक, फिर क्या किया जाएगा, ठीक है, यानी कि सूचित किया जाता है कि इन दिनांक इसको समय इतने बजे, ठीक है, ये क्या की जाएगी, इस विषय पर बैठक आयोजित की जाती है, ठीक है, ये विषय लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य यानी राज्य में बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय के अध्यक्षता में ये क्या करना है, बैठक आहूत की गई है, ठीक है, जिसमें सभी, ठीक है, संबंधित, ठीक है, आमंत्रित सदस्यों का, ठीक है, की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, ठीक है, उसमें यानी कि आमंत्रित सदस्य समस्त क्या है, पूरा लिखा हुआ है, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है, समस्त जिला यानी जनपद, ठीक है, तो यानी कि 13 जिलों के हो जाएंगे, ठीक है, और चाहे तो और को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, विषय आपने पहले बता दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसके लिए लिख दीजिएगा, ठीक है, यानी कि सूचना का माध्यम, तो सूचना किस तरह से दी जा रही है, ठीक है, यानी कि लिखित पत्र के रूप में दी जा रही है, ईमेल के द्वारा दी जा रही है, व्हाट्सएप के द्वारा दी जा रही है, ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा, तीनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, उसमें यानी कि जो है इतना इतना लिखने के बाद, ठीक है, बैठक का प्रकार, ठीक है, यानी कि भौतिक रूप से होगा या जो है ना वो होगा, कहां पर बैठक की जाएगी, ऊपर आप लोगों ने लिख दिया, तो नीचे भी क्या लिख देंगे, भौतिक जो है ना, यानी कि भौतिक रूप से, ठीक है। तो भौतिक रूप से का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत रूप से सभी की उपस्थिति होगी उस स्थान पर, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, वहां पर वो बैठे रहे, बाकी सब अपने अपने जिलों में हेडक्वार्टर में बैठे रहे, वहां से जो है ना यानी वर्चुअली मीटिंग हो जाए, तो भी तो संभव है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक भी और वर्चुअली भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, तो आप लोगों को आता तो है ना इनको लिखना, दिक्कत है क्या? ओके, चलिए। अब यहां पर आपका आता है, ठीक है, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कूप मंडूक, कुएं का मेढक। क्लियर, ठीक है, उसे कूप मंडूक कहा जाता है, ठीक है, जो कष्टों से भरा हो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कष्टप्रद, ठीक है। और क्या चीज हो जाएगा, ठीक है, जो है यह तो होता है कष्ट प्रदान करने वाला, ठीक है, कष्टपूर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। कष्टपूर्ण हमारा ज्यादा सर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिटेन है तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा सही माने वो पहला लिखेगा, और बाद वाला जो है ना, जैसे इसको मुझे लिखना तो कष्टपूर्ण पहले लिखूंगा, कष्टप्रद बाद में। कष्ट देने वाला तो होता है कष्टप्रद होता है, ठीक है, जो अपने कर्तव्यों का निर्धारण ना कर सके, वेरी गुड, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़, वैसे किम होता है ये, किम कर्तव्य विमूढ़। इसके बाद हमारा है जिसका हाथ बहुत तेजी के चलता हो, तो क्या होता है, क्षिप्रहस्त। आप क्षिप्रहस्त हैं क्या, पाए से लिखते हैं, हाँ, तो क्या बोला जाएगा, वामहस्त, ठीक है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, जी छात्रावास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतःपुर नहीं, अंतेवासी नहीं, ठीक है, अंतःवासी अंतेवासी उन्हें कहा जाता है, अंतःवासी अंतेवासी उन्हें कहा जाता है गुरु के पास रहने वाला शिष्य, ठीक है। और छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, ठीक है। सेना के रहने का स्थान छावनी, ठीक है, जिसे आप लोग कैंट बोलते हैं, ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सकता हो तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी। इसमें अच्छा, ये इसमें से तो नहीं मिटता, हाँ, आप लोग बताते भी नहीं है, मुझको कुछ आता जाता तो है नहीं, ठीक है। पारदर्शी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे क्या कहा जाता है, स्वयं पाकी, वेरी गुड, स्वयं पाकी। कुछ बच्चे इसको लिख देते हैं क्या, ठीक है, सोपोसी, जो अपना पोषण खुद प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं सोपोसी, ठीक है, यानी कि जो पौधे होते हैं, जो खाना अपने हाथ में रखकर खाता हो,
उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, कर पात्र। तो क्या बोलते हैं, कर पात्री, ठीक है, तो इसे बोला जाता है कर पात्री, यानी कि कर को ही जो पात्र के अनुसार वो यूज करता है, ठीक है, तो कर पात्री, ठीक है, जिसके हाथ घुटनों तक पहुंचते हों। अजान बाहु, वेरी गुड, अजान बाहु, राम भी थे, गांधी जी भी थे, अजान बाहु, अजान बाहु, ओके। इसके बाद है अर्जुन का धनुष, गांडीव, ठीक है, कृष्ण का शंख, अर्जुन का शंख, ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। वाक्यों को शुद्ध कर लीजिए। यह आंखों से देखी घटना है, तो क्या चीज है ये, आंखों देखी घटना है, से फालतू में लगाया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। दुकानदार का गणित कमजोर है, तो दुकानदार का गणित नहीं कमजोर होता, क्या कमजोर होता है, हिसाब कमजोर होता है, ठीक है, गणित नहीं है उसके लिए, गणित की जगह क्या लगेगा, यहां पर लिखा जाएगा हिसाब, ठीक है। तो दुकानदार का क्या कमजोर है, हिसाब, या तो चाहे तो हिसाब किताब लिख दीजिए तो भी चल जाएगा, लेकिन हिसाब कमजोर है। हम परस्पर आपस में बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है, ये अतिरिक्त शब्द संबंधी वो है, अनावश्यक शब्द संबंधी गलती है। यहां पर क्या चीज है, उचित शब्द संबंधी क्या है, देने की गलती है, ठीक है। हम परस्पर आपस में बात करें तो यहाँ पर क्या चीज है, अतिरिक्त शब्द संबंधी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम आपस में बात कर रहे हैं या हम आप परस्पर बात कर रहे हैं, या तो आपस में रखना तो मैं रखेंगे, हम परस्पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद सीता ने गीता से पूछा, गीता कहाँ गई थी। अब गीता का मतलब क्या हुआ, उसी तो पूछ रही है, अब यहाँ तुम बोलो वहां बोल लो, ठीक है, यानी सीता ने गीता से पूछा तुम कहाँ गई थी, ठीक है, या आप कहाँ गई थी, तो हम क्या करेंगे, तुम ही लिख सकते हैं, ठीक है, कि नहीं, की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, की लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, की लिख देंगे तो बात यानी फालतू में निपात लिखा जाएगा। मैंने बोला कि कल मत आना, ठीक है, तो क्या चीज कहा, वेरी गुड, मैंने कहा, तो उचित शब्द चयन की गलती है आप, ठीक है, यहां पर भी क्या चीज है, उचित शब्द चयन की गलती है। समझ में आ गया ना कि कौन गलती का नहीं, यदि जो है ना उसे पूछ ले कि गलती बताइए, त्रुटि बताइए, तो त्रुटि यही लिखनी है, ठीक है। उचित शब्द संबंधी क्या चीज है, यानी त्रुटि है, यहाँ पर अनावश्यक शब्द संबंधी सब यानी त्रुटि है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। चले, विष्णु और अरविंद के दो पर्यायवाची, विष्णु का क्या हो जाएगा, नारायण, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा, और अरविंद किसका है, कमल का है, तो कमल हो गया, ठीक है, और क्या चीज, ओके, ठीक है, आशा, निराशा, कृतज्ञता, कृतघ्नता, ठीक है, तो कृतज्ञता का क्या हो जाएगा, कृतघ्नता। फिर इसके बाद है आपका विज्ञ, ठीक है, अधर्म, हाँ, हटा दीजिए, धर्म अपने आप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि धर्म हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो है आप लोगों को इसमें जो लिखना था, ठीक है, वो जो है जैसा भी आप लोगों ने लिखा होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। इसमें है, चलिए, यहाँ पर है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन, ठीक है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, इसमें आएगा हम, यानी कि आपदा क्या होता है, यानी कि आपदा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, और फिर इसके बाद हमें आएगा प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन, ठीक है, क्या है, ये प्रस्तावना में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये दोनों चीजें हमारा क्या आएगा, प्रस्तावना में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 है, हम क्या करेंगे, यानी कि निबंध का विस्तार, इसी को क्या करेंगे, ये वाला, ठीक है, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, ठीक है, केंद्र स्तरीय, जिसमें आप क्या लिखेंगे, एनडीआरएफ वगैरह, ठीक है, मिलिट्री वगैरह, ठीक है, और फिर है राज्य स्तरीय। यहां पर आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है, यहां पर लिखना है क्या, ठीक है, इसे लीड कौन करता है, नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्व करने वाला विभाग कौन सा है, मंत्री कौन सा होता है, ठीक है, और जो है ना आपदा प्रबंधन आपका अलग से क्या होता है, भाग होता है, ठीक है, तो आपदा प्रबंधन,
ठीक है। अब इसके बाद जो इकाइयां हैं उनकी बात की जाएगी, ठीक है, उन्हें कौन कौन बनाया जाता है, ठीक है, राज्य स्तर पर तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इकाई स्तर पर आएगा हमारा, यानी कि जिला स्तर पर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा जिला या जनपद स्तर पर। ओके, कौन कौन सी हैं, क्या होते हैं, ठीक है, इसी वाले में आपका क्या आएगा, ठीक है, जो देहरादून में एसडीआरएफ वगैरह स्थापित है और जो है ना वहां पर यानी कि हरिद्वार में है क्या चीज, रेगुलेटरी सेंटर स्थापित है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम नंबर 3 में जो है ना यानी उपसंहार करेंगे, ठीक है। तो उपसंहार में क्या लिखा जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के साथ साथ केंद्रीय स्तरीय आपदा प्रबंधन, ठीक है, स्थापित है, ठीक है। और यहाँ पर यानी आपदा प्रबंधन की कोशिश की जाती है, जब भी आपदा आती है, ठीक है, तो यानी कि कोशिश ही की जाती है कि जल्दी से जल्दी शीघ्रता के साथ क्या किया जाए, जितनी इकाइयां हैं उनको सभी को क्या किया जाए, ठीक है, यानी कि प्रेषित किया जाए शीघ्रता से वहां पर, ठीक है, एक्टिव किया जाए, यानी कि गतिमान किया जाए, जिससे कि कम से कम क्या हो सके, ठीक है, उसका जो यानी कि आपदा का प्रभाव हो कम किया जा सके, ठीक है। उसके पहले भी क्या करती हैं ये, यानी कि अपना यानी आपदा पूर्व भी तैयारियां करवाती हैं, ठीक है, जिससे कि उसका जो है यानी प्रभाव होता है। क्लियर, यही लिखना था उपसंहार, 3 चीजें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है, उत्तराखंड में ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के विभिन्न अवसर, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले में लिखना होगा हमको, ठीक है। यहाँ पर हमारा दूसरा है, नंबर 1 है, ठीक है, यानी कि रोजगार क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। और रोजगार में यानी कि रोजगार दोनों के लिए क्या होता है, पुरुष के लिए भी होता है, महिलाओं के लिए भी रोजगार होता है। ओके, अब यहाँ पर हम जो दूसरा लिखेंगे वहां पर है ग्रामीण महिलाओं में रोजगार के अवसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, महिला संबंधी रोजगार, ठीक है। अब यहां पर अब क्या करेंगे, कृषि, महिलाएं ऋण है, ठीक है, बागवानी, ठीक है, ऋण है, पशुपालन, ओके, ये भी है तीसरा। इसके बाद उसको क्या बोलते हैं, कुटीर, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों में कई चीजें आ जाती हैं, आपका एक जो सुगंधित तो अगरबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती निर्माण, ठीक है, और वो अचार, हाँ, जेम जेली, ठीक है, इन सभी का क्या चीज करना, निर्माण करना, वो जो जूस बनाते हैं, ठीक है, वो बुरांस का और जो है ना उन सभी चीजों का, ये सभी चीजें क्या है, यानी कि घर में ही तो होते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, सरकार द्वारा जो आयोजित यानी कि चलाई जा रही उन योजनाओं को क्या करना है, ये तो योजनाएं मैंने ये बताया जो वो अपने आप खुद करते हैं, ठीक है। अब राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जाने वाली योजनाएं हैं वो, अब घसियारी जो यानी कि कल्याण योजना वगैरह जो भी है वो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का ही सिर्फ संबंधित है, ठीक है, वो यहाँ पर यानी कि लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं, ओके। अब जो है ना इसके बाद आपका आएगा उपसंहार, ठीक है। सरकार कोशिश करे नहीं करे, ठीक है, लेकिन महिलाएं क्या करती हैं, अपने जीवनों उपयोगी क्या करती हैं, आवश्यक चीजें वहीं पर सब पेनी की पैदा कर लेती हैं, उगा लेती हैं, ठीक है, एकत्र कर लेती हैं, ठीक है। और इस तरह से पेनी की उत्तराखंड में जो पेनी की जैसे महिला संबंधी क्या चीज है, रोजगार के, ठीक है, अवसर बहुत हैं, ठीक है। बस ये है कि उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। और जहां पर जरूरत हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आर्थिक मदद की आवश्यकता है, बस ये हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है, ठीक है, भ्रष्टाचार और राजनीति। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार क्या है, ठीक है, राजनीति क्या है, इनके दोनों के मध्य संबंध क्या है, ठीक है। तो जहां पर भी क्या चीज है, राजनीति कभी भी खुल करके भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती है, ठीक है, लेकिन राजनीति ही क्या करती है, भ्रष्टाचार करवाती है, ठीक है। जब यानी कि जो क्या बोलते हैं साझा सरकारें बनती हैं, उस समय यानी कि जो सरकारें होती है वो चुपचाप बैठी रहती हैं, क्योंकि ये इसी के ऊपर ही निर्भर होता है कि जो जितना यानी कि मंत्री इसीलिए बनता है, व्यक्ति जो है ना चुनाव इसीलिए लड़ता है या मंत्री बने और उसके बाद अपना जो है ना आर्थिक हिस्सा दें, ठीक है। तो आर्थिक में क्या होता है,
ठीक है, व्यक्ति करते हैं। ज्यादातर जो है ना, जब ये वाली कंडीशन आती है तो जो है यानी कि साझा सरकारें होती हैं तो उस समय भ्रष्टाचार बहुत ही होता है और अपार होता है भ्रष्टाचार, ठीक है। इस सरकार में नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्यों इस सरकार ने जो है ना यानी कि जो है यानी कि उतना भ्रष्टाचार, और वैसे होता तो जहां तक मैं ये नहीं समर्थन करता हूं कि बिल्कुल नहीं यानी कि नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ जितने भी हैं, ठीक है, वो अभी चाहते हैं कि हम और ज्यादा समय तक शासन करें, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जितना उनको मिल रहा है उतना ही पर्याप्त है, ठीक है। तो यानी बाकी क्यों भ्रष्टाचार करके और फंसना, ठीक है, और फंसेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, यानी कि हमें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है ना यानी राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे यानी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ठीक है। राजनीति के बिना भ्रष्टाचार जो है संभव नहीं है, ठीक है, और राजनीति में लोग आते ही भ्रष्टाचार करने के लिए, ठीक है। तो चाहे यानी जितना हो, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं क्या होती है, ठीक है, वो विद्रूप रूप अपना दिखाई देती है, चाहे जितनी पाक साफ हो राजनीति, उसमें भ्रष्टाचार होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद है डिजिटल इंडिया का बढ़ता प्रभाव, ठीक है। अब इसमें जो जो चीजें हैं वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पहला क्या चीज मैटर आता है, राजनीतिक स्तर पर, ठीक है, यानी प्रशासन स्तर पर, ठीक है। तो प्रशासन स्तर पर जो जो हमको मिल रहा है, ठीक है, क्या चीज, सरकार आपके द्वारा, ठीक है, यानी G2C सेवा, ठीक है, G2B सेवा, ठीक है, B2 यानी कि G2G सेवा, ये सभी क्या है, जो चारों सेवाएं मैंने बताई हैं वो क्या है, नागरिकों के लिए है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, वहां से जो है ना चक्राता से व्यक्ति आता था देहरादून में अपना क्या करने के लिए, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, अब उसके गांव में ही बनता हुआ मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो है ना वहीं पर क्या बना दिया गया, ग्राम का, ठीक है, सचिवालय बना दिया गया, वहीं सभी चीजें बन रही हैं, ठीक है, सभी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है। जेन्युइन फीस लगनी होती है, कोई ज्यादा फीस उगा नहीं सकता है, ठीक है, जितनी फीस जमा होती है उतनी फीस जमा करके और व्यक्ति अपने आप उसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया यानी कि जितनी भी खसरा खतौनी आदि है प्रशासन स्तर पर क्या हो गई, ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो यानी ज्यादातर पारदर्शिता क्या हो गई, प्रशासन में आ गई है, ठीक है। कम से कम उपयोग हो गया है किसका, जो वो है सूचना का अधिकार का, ठीक है, कम होने लगा उपयोग, क्योंकि जब ज्यादातर ऑनलाइन सभी चीजें हैं, पूछेंगे तो बोलेंगे लिख करके भेज देंगे, वेबसाइट में रहा है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो जब हमें वैसे भी करना है तो वैसे भी हम देख लेते हैं, हम क्यों उनसे सूचना मांगे, ठीक है। फिर आता है क्या चीज है, जो है चुनाव वगैरह सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जो SIR वगैरह हो रहा है ये सब क्या है, डिजिटलाइजेशन का ही मैटर है, ठीक है। फिर आएगा आर्थिक, ठीक है, तो प्रशासन के बाद आर्थिक आता है। आर्थिक में वही जो यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, नेट बैंकिंग है, इन सभी चीजों को जो यानी कि उपयोग हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन व्यापार, ये सभी क्या है जो आ रहे हैं, ठीक है, इन सभी का इसमें वर्णन होगा, ठीक है। गांव तक पहुंचाने के लिए जो मैंने लिखवाया था, ठीक है, गांव तक पहुंचाने के लिए, ये सभी चीजें पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या चीज किया है, डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, और उसमें सभी जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑनलाइन जोड़ना था, ठीक है, यानी कि उनको वहां तक क्या पहुंचाना था, ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं उसमें नेटवर्क से जोड़ना था, ठीक है, वहां पर जो है ना यानी हाई स्पीड जो है वो नेटवर्क पहुंचाना था, ठीक है, जिससे कि वहां पर सभी चीजें यानी कार्य हो सके, ठीक है। अब जितने भी यानी वो हैं हमारी पंचायतें हैं सब क्या हो चुकी हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं एक दूसरे से, जितने थाने हैं सब जुड़ चुके हैं, आपराधिक उसमें हम लेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक व्यक्ति अपराधी करता है, ठीक है, उसका जो वहां डेटा होता है पूरे थानों में है, कहीं पर भी जैसे उसका क्या किया जाएगा, ठीक है, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, पूरे जो है ना उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि यानी कौन ये व्यक्ति यानी कहाँ का है क्या है, ठीक है, उसका सब पता चल जाएगा, ठीक है, यानी जो है ना वो फिंगरप्रिंट से जैसे होगा तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी अरेस्ट होता है तो उसका फिंगरप्रिंट लेकर के और ऑनलाइन करना जो है ना वो अनिवार्यता कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद व्यापार वगैरह में सभी चीजों मैंने बता दिया है, ठीक है, इन सभी चीजों संविधान की प्रमुख विशेषताएं आप लोगों ने पढ़ ही लिखा है, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, एकल नागरिकता है, संघीय शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एकल नागरिकता है, सॉरी एकल जो है वो है न्यायपालिका है, जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, ठीक है। ढेर सारे क्या हो सकते हैं आप लोगों की जो विशेषताएं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आप कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ओके, ये तो शायद और लोगों का है और सर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है। ये आपका था क्या? आपका ही शायद अर्चना नाम है। अच्छा, दूसरे भी है अर्चना। ओके, तो जो है सर ने मना किया है कि आपको बिल्कुल भी कॉपी उनके लिए जमा करना है, चेक करना है जो नहीं आए।
कि लोग ये बच्चे बच्चे बेवकूफ थोड़े हैं जो क्लास ले आए हुए।